विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। तो स्टील सेक्टर पूरा चरमरा गया। अब फिर से आयरन ओर निकलने से चंद्रपुर, गढ़चिरौली प्रमुख सेक्टर बनने जा रहे हैं। गढ़चिरौली तो जो सबसे पिछड़ा मागासलेला जिला, नक्सलवाद जिला कहते थे, आज वह इतनी मजबूती से आगे बढ़ेगा। उस स्थिति को आगे ले जाने के लिए हमें बहुत सारे सेक्टर पे ध्यान देना जरूरी है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर, जिसे प्रदीप माहेश्वरी जी ने कई बार इसको कहा कि यह क्षेत्र यहाँ के लिए बहुत आकर्षक है। आज जो भी देखा जाए तो हमारे विदर्भ जो कनेक्ट है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से, वहाँ अगर डिफेंस में इस तरह का मुनाफा है, जो बाकी के देश अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए उस पर खर्चा करते हैं, उसकी तकनीक लेते हैं, तो हमें जरूरी है क्या डिफेंस सेक्टर में हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत क्षेत्र में हमने कामयाबी भी हासिल की है। तो सरकार भी चाहती है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा इसमें जारी है, यहाँ पे हमारे लोग जो सक्षम है, IIM, IIT के लोग, वो डिफेंस सेक्टर को अच्छी तरह से मजबूत करके जा सकते हैं। विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट पर आप लोगों को मजदूर रूंगटा का नमस्कार। हमने 3 अपने एपिसोड में आपको उद्योगों के बारे में पूरी समीक्षा की है। हमारे विदर्भ और महाराष्ट्र में किस तरह से उद्योग आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर क्या हमारे उद्योग को आकर्षण करने के लिए हमारे उद्योगों के लिए योजनाएं हैं, और बैंक, सरकार, उद्योगपति किस तरह से महाराष्ट्र और विदर्भ का विकास कर रहे हैं, इस पर हम प्रमुखता से चर्चा करेंगे। हम हमारे मुख्यमंत्री और इसके पहले के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उनकी टीम को अभिनंदन करना चाहेंगे कि पूरे भारत में जो FPI का यानी विदेश का जो संस्थागत यहाँ पर निवेश आया है, सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पर है हम। लेकिन नंबर 1 पर जो ज़्यादा अधिकांश फायदा हुआ है वो पश्चिम महाराष्ट्र, थाना, नासिक यहाँ के लोगों को हुआ है। विदर्भ में उतना निवेश यहाँ पर नहीं आ पाया। आज विदर्भ में हमारे पास संसाधन है, जिस तरह से मैं बता चुका हूँ, उस संसाधन का सदुपयोग करते हुए हमें विदर्भ में आगे ले जाना है 11 जिलों को। जिस तरह से गडकरी जी ने वाशिम जिले में मेडिकल इक्विपमेंट के लिए पूर्णतः अपना एक चैलेंज लेकर कंपनी स्थापित कर रहे हैं और उन्होंने इसकी जानकारी अपने एक मीटिंग में भी दी। विदर्भ एडवांटेज यह कार्यक्रम नागपुर में होने जा रहा है 7 से 12 फरवरी तक, और उसमें उम्मीद है कि काफी जो हमारे निवेशक है वो आएंगे। हमारा दूसरा पहलू आता है कि सरकार इसके पीछे क्यों पीछे हट जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र शासन ने कुछ निवेश को आकर्षित करने के लिए मराठवाड़ा और विदर्भ में कम से कम ऐसे एक सेमिनार करने चाहिए जिससे लोग आकर्षित होकर यहाँ पर अपना निवेश करके। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में हर संभाग में ऐसे कार्यक्रम किए गए, छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं और बाकी के प्रदेशों, उड़ीसा में किया जा रहा है। लेकिन हमारा महाराष्ट्र प्रदेश सिर्फ 1 नंबर का दर्जा प्राप्त कर विदर्भ को क्यों पिछड़ा छोड़ रहा है? आज विदर्भ में जो स्थिति है, हम पहले कह चुके हैं कि यहाँ पर अवसर काफी है, लेकिन 75 साल के ऊपर यहाँ पर उद्योगों की जो स्थिति होनी चाहिए नहीं हो पाई। उस स्थिति को आगे ले जाने के लिए हमें बहुत सारे सेक्टर पे ध्यान देना जरूरी है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर, जिसे प्रदीप माहेश्वरी जी ने कई बार इसको कहा कि यह क्षेत्र यहाँ के लिए बहुत आकर्षक है। आज जो भी देखा जाए तो हमारे विदर्भ जो कनेक्ट है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से,
वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में आती है कि उनको जो है पेट्रोल डीजल, अगर यहाँ पर ही पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी लगती है तो सस्ता मिल सकता है और रिफाइनरी को भी फायदा हो सकता है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, बाकी कभी गवर्नमेंट के जो पेट्रोलियम संस्थान हैं, उन्होंने काफ़ी निवेश की योजनाएं बनाई है। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी योजना बन रही है, लेकिन हमें देखा जाता है कि विदर्भ में वो योजना क्यों नहीं आती। पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप पुरी जी ने यह खुद कहा था कि चंद्रपुर में संभावनाएं हो सकती है। हम चाहते हैं कि वो संभावनाएं विदर्भ में की जाए, जिससे कि यहाँ पर 50,000 लोगों को कम से कम उससे रोजगार मिल सकता है और यहाँ के लोगों को उस पर आधारित कई तरह के उद्योगों से सहायता मिल सकती है। गडकरी जी ने भी इसके बारे में काफी उठापटक की और उन्होंने कहा कि सही में विदर्भ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लाया जाता है और उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस जी ने स्टडी भी करवाई है वेद के द्वारा और यह स्टडी सार्थक हुई है। हम जानते हैं कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कोई भी क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक रहता है और उसके लिए विदर्भ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली या नागपुर में लगाया जा सकता है। इससे फायदा ये होगा कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को रोजगार की मिलेगी, बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज आएगी और इस तरह से हम सुफलाम सुजलाम हो सकते हैं। और रिफाइनरी बहुत आज आवश्यक है। आज जिस तरह देखा जाए तो गुजरात में पूरी रिफाइनरी से पूरा गुजरात बहुत आगे की ओर हो गया है और वहाँ के उद्योगपतियों का निवेश भी उस तरफ आकर्षित किया जा सकता है। तो उस तरह हम भी अडानी, अंबानी जो बड़े हाउसेस है या विदेश निवेशक है उनको इस तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जब पश्चिम महाराष्ट्र के लोग तो निवेश को आकर्षित करते हैं और कोकण में रिफाइनरी का जिस तरह से विरोध किया गया, अगर यहाँ के लोग रिफाइनरी चाहते क्यों नहीं लाया जाता। कोकण में रिफाइनरी आए हम स्वागत करते हैं, लेकिन रिफाइनरी यहाँ पर भी विदर्भ में भी लगाई जा सकती है और उसका लाभ काफी यहाँ पर मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस बहुत युवा है, सक्षम है और गडकरी जी जिनका सपना ही है रिफाइनरी आना चाहिए, यह रिफाइनरी यहाँ पर लगना चाहिए। 50,000 का कम से कम निवेश होकर यहाँ पर बहुत बड़ी रिफाइनरी 1.5 लाख करोड़ तक की लगाई जा सकती है और हमें उम्मीद है सरकार इस ओर पहल करेगी और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी यहाँ पर लग जाएगी। जिस तरह हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा था रिफाइनरी को 3 भाग में भी विभाजित कर सकते हैं। अगर एक भाग को भी शुरू किया जाए कम से कम 40,000 50,000 करोड़ का निवेश हो सकता है। तो यह रिफाइनरी विदर्भ के लिए बहुत बड़ी कह सकते तो वरदान हो सकती है। अब हम दूसरे सेक्टर डिफेंस सेक्टर पे चलते हैं। डिफेंस सेक्टर पे देखा जाए तो आज देश में केंद्र में स्थित होने से यानी मध्य भाग में स्थित होने से नागपुर, चंद्रपुर साथ साथ में वर्धा, भंडारा, यहाँ पर डिफेंस के बहुत सारे प्रकल्प हैं और सरकार अभी पीपीए मोड पर भी डिफेंस देने जा रही है। इसके बारे में क्लस्टर में हमारे दुष्यंत देशपांडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खुद अपना एक उद्योग वरोरा के पास लगा रहे हैं। तो विदर्भ क्लस्टर के उन्होंने पूरी रिपोर्ट सरकार को दी है। हम चाहते हैं कि जब राजनाथ सिंह जी बात कर रहे हैं कि 2025 वर्ष पूरा डिफेंस में रिफॉर्म करेगा, तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह तमिलनाडु, बाकी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा काफ़ी इसके ऊपर वर्कशॉप किए गए, उस तरह से यहाँ पर प्रमुख एसोसिएशन ने मिलकर डिफेंस में कई सेमिनार करने चाहिए और उसके अंदर हमारे राजनाथ सिंह जी को बुलाकर डिफेंस में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। नागपुर में भी कुछ डिफेंस की इंडस्ट्री है, जैसे श्याम अग्रवाल जी की डिफेंस की इंडस्ट्रीज है, काफ़ी वो प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी डिफेंस के द्वारा उपयोग हो सकता है और डिफेंस से हम काफ़ी उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। आज डिफेंस में सरकार का सबसे बड़ा बजट है और वो सब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आयोजित किया जाता है। उस इम्पोर्ट करने में सरकार का बहुत बड़ा खर्च होता है। डिफेंस में जितना मुनाफा है बाकी किसी क्षेत्र में नहीं है। आज जितनी भी दुनिया में इकोनॉमी देखी जाए, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इनकी जो इकोनॉमी सुदृढ़ हुई है वो डिफेंस के कारण हुई है। 1 रुपए की चीज कम से कम 1000 रुपए के मुनाफे से बेची जाती है। अगर डिफेंस में इस तरह का मुनाफा है जो बाकी के देश अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए उस पर खर्चा करते हैं, उसकी तकनीक लेते हैं, तो हमें जरूरी है क्या डिफेंस सेक्टर में हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत क्षेत्र में हमने कामयाबी भी हासिल की है। तो सरकार भी चाहती है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा इसमें जारी है, यहाँ पे हमारे लोग जो सक्षम है, IIM, IIT के लोग, वो डिफेंस सेक्टर को अच्छी तरह से मजबूत करके जा सकते हैं
और इसके लिए पहल करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि कम से कम विदर्भ में हर 3 महीने में एक ऐसे सेमिनार होने चाहिए जिससे हम प्रोत्साहन दे सके DRDO सबके साथ मिलके कि किस तरह से हम डिफेंस को मजबूत करके यहाँ के PPM मोड पे या MSME में डिफेंस को आगे बढ़ा के कर सकते हैं। खुद राजनाथ सिंह ने कहा कि हम बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डिफेंस को करने वाले हैं और प्रोसीजर भी बहुत हम ईजी करने वाले हैं। तो ये क्षेत्र काफी व्यापक तौर पर डिफेंस का हमारे लिए आकर्षित हो सकता है और हमारे युवा भाई भी और जो अच्छे मजबूत उद्योजक है इस क्षेत्र में आ सकते हैं। आज सबसे बड़े सामाजिक अगर औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो आज लोगों को रोजगार की बहुत जरूरत है और इसके लिए वो सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, रोजगार क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है कि हम डिफेंस सेक्टर जो रक्षा अनुसंधान इसको मजबूत करें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यहाँ पर काफी प्रकल्प हो सकते हैं। MIDC में हमारे चंद्रपुर में भी हमारे भावना इंजीनियरिंग का भी इसरो के साथ काम हो रहा है और खामगांव में भी एक अच्छा काम हो रहा है। तो उनको कई तरह के अवार्ड भी मिल चुके हैं। हम चाहते हैं कि जब यहाँ पर काफी काबिलियत है, यहाँ पर मजबूती है, यहाँ डिफेंस सेक्टर में हमारे दुष्यंत जी देशपांडे काम कर रहे हैं, तो हम हमारे उद्योगपतियों के साथ मिलकर, जैसे भारत फोर्स के साथ और टाटा के साथ मिलकर सरकार काम कर रही है, तो यहाँ के उद्योगपति के साथ मिलकर हम डिफेंस लगा सकते हैं। सोलार का तो सबसे बड़ा उदाहरण है। सोलार इंडस्ट्री जो एक्सप्लोजन में बहुत बड़ी महारत हासिल है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी है, आज डिफेंस के कारण काफी आगे बढ़ी हुई है। आज उसके भी शेयर देखे जाए तो आज वो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनी हो चुकी है। ये हमारे गौरव की बात है। और जो उनके प्रमोटर है श्री सत्यनारायण जी नोवल, उन्होंने किस तरह से एक छोटे से व्यवसायी के रूप में आज इतने बड़े सफल उद्योगपति हो गए हैं और सोलार इंडस्ट्रीज एक ख्याति कंपनी डिफेंस सेक्टर में बन चुकी है और उसी तरह से उनके एक्सप्लोजिव खदानों में बहुत अच्छी तरह उपयोग किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि विदर्भ में भी डिफेंस सेक्टर मजबूत होना चाहिए। देवेंद्र जी ने इस तरफ पहल करनी चाहिए और इसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी बनाकर डिफेंस में लोग आकर्षित हो, उसके लिए अधिक से अधिक इंसेंटिव और उसके अंदर किस तरह सरकार उस पर मार्केटिंग कर सकती है वह भी हमारी राज्य सरकार ने करना चाहिए। आज नागपुर के आसपास स्टील सेक्टर काफ़ी मजबूती से लगा था, लेकिन जब बिजली के दर बढ़े तो स्टील सेक्टर पूरा चरमरा गया। अब फिर से आयरन ओर निकलने से चंद्रपुर, गढ़चिरौली प्रमुख सेंटर बनने जा रहे हैं। गढ़चिरौली तो जो सबसे पिछड़ा मागासलेला जिला, नक्सलवाद जिला कहते थे, आज वह इतनी मजबूती से आगे बढ़ेगा कि हाल ही में 1 जनवरी को देवेंद्र जी पालक मंत्री और मुख्यमंत्री के नाते वहां पर आए और वहां के लॉयड मेटल के मैनेजिंग डायरेक्टर बी प्रभाकर ने जो कार्य किया, वहां के नक्सलवाद माओवाद को जो उन्होंने वहां के कर्मचारी बनाकर उनको रोजगार दिए, वो बहुत सराहनीय काम है। लॉयड मेटल की माइनिंग से बहुत अच्छा काम वहां पर हो रहा है और उन्हें उसके लिए खुद ही कंपनी का मुनाफा न देखते हुए 1000 करोड़ रुपए के शेयर वहां के जो काम करने वाले 80% कर्मचारियों को दिए, जो 4 रुपए के भाव के है और उससे कम वहां के नागरिक जो वहां के काम करने वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यह एक बहुत अच्छी पहल है कि एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों के साथ किस तरह जो पश्चिम देशों में होता है वहां पर एम्प्लॉय कोटा दिया जाता है, जिससे कंपनी का विकास होगा तो एम्प्लॉय का भी साथ साथ उस कंपनी के विकास में उसकी शेयर कैपिटल बढ़ती जाएगी। इस तरह का उन्होंने लॉयड मेटल में एक सफल प्रयोग किया है और जिस दिन 1250 रुपए में शेयर दिए 1 तारीख को, हम देखें कि वही शेयर 3 तारीख को 1450 के पास चले गए। यानी उनकी देखिए उदारता कि उस कंपनी को ये नहीं कि शेयर देने के बाद वो खुद कंपनी के शेयर 20% के आसपास बढ़त की ओर चले गए और ऐसा लगता है कि लॉयड जिस तरह से विकास कर रहा है उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। मैंने प्रभाकर जी को एक बार कहा था कि मुलाकात हुई, बहुत अच्छे एक उद्योगपति है, माइनर्स है, तो उन्होंने उनको कहा था जिस तरह से जमशेदपुर का नाम टाटा नगर रखा, उसी तरह सरकार में चाहिए कि आपका अहेरी के आसपास का इलाका का नाम प्रभाकर नगर रख दिया जाए, क्योंकि जो आपने मेहनत की है, जो उसको दिशा दी है, जो गढ़चिरौली में कोई जाना नहीं चाहता था, जो एट्टापल्ली जैसे सुदूर क्षेत्र में जहाँ पर नक्सलवाद माओवाद की बहुत एक्टिविटी चलती थी, गांव के लोग घबराया करते थे और उससे जुड़े हुए थे, आज वो पूरा माओवाद से 80% इलाका छूट गया है और ये उम्मीद हो गई है कि उसके कारण कम से कम 60-70 किलोमीटर आगे
बहुत सारे उद्योग अहेरी, मूल, आष्टी, गोंडपिंपरी, चंद्रपुर लग रहे हैं और हमने ये भी चाहा कि ये उद्योग नागपुर और वर्धा में भी लगाए जा सकते हैं। तो आयरन ओर की वो तो सिर्फ एक माइन है, 6 माइन का भी और ऑप्शन हुआ है और लगता है 10-12 माइंस के भी और ऑप्शन होने वाले हैं। यहाँ पर जो आयरन ओर का ग्रेड है इंडिया में सबसे बढ़िया ग्रेड है, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत किफायती है, बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छी तरह का स्टील निकल सकता है और उसकी लॉन्गेविटी बहुत अच्छी है। आज सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री के सामने एक प्रॉब्लम है सरकार की कि स्टील सेक्टर को प्रोटेक्शन देना चाहिए। आज चाइना इतनी क्वांटिटी में हमारे देश में आयात कर रहा है कि उसके कारण हमारे जो यहाँ के स्टील उद्योग है वो चरमरा गए हैं। उनको जो कॉस्टिंग आती है वो कॉस्टिंग भी नहीं हो रही है, इसलिए एंटी डंपिंग लगाना उन पर बहुत जरूरी है, जिससे उनको डिस्करेज करे। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है जिसके ऊपर कम से कम जो ग्रोथ में है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 10% के ऊपर जो प्रोडक्शन है भारत में वो स्टील सेक्टर से आता है और हमारे देश में खपत भी स्टील सेक्टर पर व्यक्ति बढ़ी है। तो जो आज विकास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील के कारण हो रहा है और स्टील सेक्टर में एक नहीं बड़े उद्योग लगते हैं, उसमें उसके ऊपर आधारित कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के भी उद्योग लगते हैं। और खुद प्रभाकर जी ने कहा था कि अगर वो उद्योग लगाता है तो मैं उनको पूरी तरह से मदद करता हूँ, उनको बैंक फाइनेंस से लेके हर तरह की सुविधा देने को भी तैयार है। तो यहाँ पर चंद्रपुर में भी तराली क्षेत्र में कई तरह के उद्योग आए हैं, मूल में भी कई जालना के लोगों ने उद्योग लिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि विदर्भ एक बहुत बड़ा स्टील का हब हो जाएगा। आज हमारे पास बहुत क्षमताएं हैं और उसके लिए जरूरी कि हमें कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है कि चंद्रपुर, नागपुर, गोंदिया और यहाँ का जो हम नागपुर विभाग की बात करते हैं गढ़चिरौली में एयरपोर्ट लगाना बहुत जरूरी है। इस आज मैं जो भी अपने विचार रखा हूँ स्टील, डिफेंस और पेट्रोकेमिकल, यह नागपुर विभाग को रख के रखा हूँ। आगे की जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट में हम अमरावती विभाग की करेंगे कि अमरावती विभाग में अकोला, बुल्ढाना, वाशिम में किस तरह का पोटेंशियल और हम किस तरह से उस क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर संभावनाएं बहुत है, सिर्फ यहाँ के लोगों का और हमारे शासन का हमारे पीछे सपोर्ट रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद रहना चाहिए, क्योंकि हम ही यहाँ पर से शासन में हमारे एकदम बड़े नेताओं को भेजते हैं और बड़े नेताओं ने भी हमें उम्मीद है कि जिस तरह भी ध्यान देना शुरू किया है उस तरह का ध्यान रहा तो यह कहने में कहीं ये नहीं होगा कि विदर्भ पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 का प्रदेश हो जाएगा। आज मैंने अपने 4थे संस्करण में नागपुर विभाग और कुछ महाराष्ट्र के बारे में कहा। इसकी जानकारी से उम्मीद है कि आप लोगों को फायदा होगा और आप इस क्षेत्र में आकर उद्योग लगाएंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि हमें विदर्भ के विकास के लिए उद्योग लगाना बहुत जरूरी है। विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों, उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ।